सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 147.70 का प्राइस आ चुका है और आज भी हमें एक डाउन साइड देखने को मिली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि और ज़्यादा पीएसयू के अंदर पेन देखने को मिल सकता है, यानी कि इरेडा और बाकी के पीएसयू स्टॉक्स हैं कई कई जगह पर आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी बात कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा चंक जो है शेयर्स का वो ट्रेडिंग के लिए आएगा। तो अभी अगर आप देखें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात कर रहे हैं पीएसयूज़ के अंदर। और पीएसयू के अंदर आप ये मान के चलिए कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है और उससे पहले आपका Q4 के नंबर आएंगे, Q4 के नंबर, सो दैट यहाँ पर आपका Q4 जो है वो काफ़ी मायने रखा जाएगा। उसमें आपको या तो बिग सेल ऑफ अचानक से देखने को मिलेगा और सेल ऑफ के बाद इलेक्शन की वजह से आपको वापस एक बाउंस देखने को मिलेगा। ये सिनेरियो पॉसिबल है। अब आप अगर आप देखें तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके अराउंड 10-15 दिन काफ़ी होते हैं एक बड़ी तेजी के लिए। 10-15 दिन काफ़ी होते हैं एक बड़ी तेजी के लिए, वो उतना ही टाइम चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स जो है वो 10 टाइम या 40 टाइम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो उससे पहले ऐसा सिनेरियो बन सकता है। और अभी नोवामा क्या कह रहे हैं? नोवामा कह रहे हैं कि यहाँ पर 147.80 करोड़ शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर अब ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का 55% यहाँ पर जो है वो एलिजिबल होगा ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 से 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने वाला है कई स्टॉक्स का जो कि लिस्टेड हुए थे। मई 30 को इरेडा का ये लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, यानी कि एक बड़ा चंक जो है वो ट्रेडिंग के लिए आने वाला है। तो उससे पहले आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन इलेक्शन का टाइम होगा, हो सकता है कि इरेडा के अंदर बूम देखने को मिल जाए। ये सिनेरियो किस तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। और सिर्फ यही नहीं, टाटा टेक्नोलॉजीज भी अगर आप देखेंगे तो 27 मई को इसका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। 26 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। इरेडा आप देखेंगे 30 मई को, उससे पहले फेड बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज उसके 49% शेयर्स जो है वो लॉक इन पीरियड से बाहर निकलेंगे। तो ये सब होने वाला है मार्केट के अंदर। तो अभी अगर आप बात करें तो 215 के अराउंड इस स्टॉक का हाई था और वहां से आप देखेंगे बड़ी गिरावट है और ये सब है 5% के सर्किट में। देखिए एक बात आपकी क्लियर है कि ये 5% का सर्किट ना ये काफ़ी खराब होता है। आप ये मान के चलिए आपको अप डाउन यही देखने को मिलता है। एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं लगता, एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। ये आप कह सकते हैं एक तरीके से सट्टा चल रहा है, यही एक रियलिटी है। क्योंकि आप देखें पिछली बार जब बात हुई थी तब ये गिरा जा रहा, सपोर्ट की बात करी थी, सपोर्ट से घूमा हायर साइड गया 163 तक, वहीं से दोबारा गोता खा गया ये स्टॉक। वापस हम उसी जो लोस थे उससे भी नीचे हम चले गए। तो वो यहाँ पर आपको ये समझना होगा 5% का ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अंदर ये सर्किट वाली बात जो है ना वो रुकेगी नहीं। ये सर्किट मारना हिट करना ये बंद नहीं होगा, क्लोजिंग देना बंद नहीं होगा, तब तक ये 5% का सर्किट लगा रहेगा। अदरवाइज ये निकल ही नहीं पाएगा और निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि वॉल्यूम जो है ना वो कोलैप्स कर गए और इसमें नो वॉल्यूम जैसी जगह हो गई और बस ये स्टॉक ना इधर ही उधर चलता रहा। और अभी टेक्निकल एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, आनंद राठी के जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो 135 से 180 रुपए की रेंज में रहने वाला है इस महीने, आप कह सकते हैं यहाँ पर, और वो इसी रेंज में ही है। 147 का प्राइस है, 135 के अराउंड ही हम है। तो यही इस रेंज में अगर ये रेंज तोड़ेगा तो इनके हिसाब से कहीं ना कहीं हो सकता है कि और गिरावट की एक्सपेक्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है। यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 140 बता रहे हैं, 160 रेजिस्टेंस है। अगर 160 को क्रॉस करेगा तो 175 तक यहाँ पर अपसाइड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ Hedge.in के जो CEO है राहुल घोष, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि 215 पर पीक आउट हो गया और भाई साहब यहाँ पर जो है ना 154 रुपये लास्ट वन हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लॉन्ग एग्रेसिव लॉन्ग जो है वो देख सकते हैं 127 से 128 की तरफ अगर आपको देखने को मिले ये स्टॉक, और 113 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। यानी कि अभी 147 यहाँ पर चल रहा है। इनका मानना है कि 170 यानी कि 20 रुपये का डिप और अगर मिल जाए तो वहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं 113 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पर
कि जहाँ से गए थे वहीं वापस आ गए। एक्चुअल में आप देखेंगे 120 के अराउंड से तेजी बनी थी इस स्टॉक के अंदर, और वहीं हम जो है वो वापस आते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर क्या बाई का समय आ चुका है थोड़ा सा रुकने के बाद? अगर आप देखें पॉसिबल है, क्योंकि आपका यहाँ पर पॉसिबल है यहाँ पर 135 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ देखिए यहाँ पर है क्या, आती है तेजी, जाती है, लोग निकलते हैं बाहर। हायर साइड जो होना था वो हो गया। 215 बहुत ही एक्सट्रीम ओवर वैल्यूड लेवल था, समझ रहे हैं ना। ओवर वैल्यूड ये स्टॉक हो चुका था, अंडर वैल्यूड नहीं हो चुका था। ओवर वैल्यूड लगातार होता जा रहा था। लिक्विडिटी की बेसिस पर आपने एक अच्छी खासी तेजी देखी। वही मेरी बात थी कि लिक्विडिटी जब जाएगी तब क्या होगा, वही सारी चीज़ें अपने को देखने को मिल रहा है पीएसयूज के अंदर। जगह जगह जहाँ पर तेजी करवा दी वहाँ से अब हटते जा रहे हैं। अब वो देखेंगे इलेक्शन के टाइम पर, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो जहाँ से वैल्यूएशन ना नापना स्टार्ट कर देंगे लोग, तो लिक्विडिटी जब तक है तब तक ही ये स्टॉक खिंच गए। अदरवाइज आप देखें, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने अवेलेबल थे, अब आप देखेंगे मई में कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके सामने आ जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट अब कितना यहाँ पर जो है आपके ब्लॉक रहेंगे, कितना फ्री फ्लोट यहाँ पर रहेगा। बाकी जितना कम नंबर ऑफ शेयर होता है ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर जो है स्टॉक की अगर डिमांड होगी तो स्टॉक भागता चला जाएगा। वही चीज़ पीएसयूज के साथ हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स कम दिख गए भाई साहब, वहाँ पर तेजी ज़्यादा होगी। एक और बात कि यहाँ पर अब पी रेशियो 22 से 27 हो चुका है। वो सॉरी, इंडस्ट्री पी आपका जो है 22 से 27 हो चुका है, बिकॉज एनबीएफसी में अच्छी तेजी बनी तो उसकी वजह से आपका जो है इंडस्ट्री पी हायर साइड आता हुआ दिखा। आपका जो 45.63 है ये नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इसमें एक क्वार्टर का ईपीएस जुड़ा नहीं है। 4.48 के अराउंड ईपीएस है, और आज का भाव है 147.70। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट तो 32.70 का आपका पी रेशियो निकल के आएगा। यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा महंगे नहीं रह गए हैं इंडस्ट्री पीयर। तो यानी कि एक राइट वैल्यू कहीं ना कहीं इरडा की आने वाली है। अगर आप देखें रिस्क प्रीमियम कितना है, 5 रुपए का आप कह सकते हैं, यानी कि 15 रुपए, 15 या 20 रुपए के अराउंड यहाँ पर जो है रिस्क प्रीमियम है। यानी कि अगर आपको 127-125 के अराउंड ये स्टॉक मिल जाए तो एक रीजनेबल वैल्यू बन जाती है इरडा के लिए। इरडा के लिए एक रीजनेबल वैल्यू है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो बेस्ड की बात है। हमें तो बात समझ में आ गई कि ये पी रेशियो बेस्ड की बात है। बट अगर आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4.84 है, जो कि अपने इंडस्ट्री पीयर काफ़ी हाई है। आप देखेंगे बजाज फाइनेंस के बिल्कुल बराबर जो है ना वो है इसका पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो वो एक थोड़ी सी बात है, आप सब कुछ पी रेशियो से अंदाजा नहीं लगा सकते। हर चीज़ आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पर जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर है, और अभी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई नहीं है कंपनी के अंदर जो कि स्टॉक एक हाई वैल्यू पर ट्रेड कर जाए। ये भी एक सोची समझी बात है। लेकिन क्या ये हाई वैल्यू पर ट्रेड कर नहीं सकता? कर सकता है, ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ी गिरावट की आशंका मत लगाइएगा इरडा के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत बड़ी गिरावट की अगर आप बात करें ना, जो एक पहले का जो एक गैप था बस वहाँ तक ही सीमित है एक गिरावट, उसके बाद कोई गिरावट नहीं मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं या तो एक मोमेंटम खो देगा ये स्टॉक, एक जगह पर रहेगा काफ़ी दिन तक, आपको परेशान करेगा, ये रह सकता है। और लगातार कौन से स्टॉक भागते रहेंगे ये भी तो आप देखिए। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे पूना वाला फिनकॉर्प है, काफ़ी एनबीएफसीज हैं जो कि हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रही हैं। तो इरडा भी पॉसिबल है आपको हाई वैल्यू पर ट्रेड करे, बट यहाँ पर 125 के अराउंड एक बेसिक वैल्यू रहेगी इस स्टॉक की। अगर वहाँ पर कोई नया खरीदार दिखता है तो ज़्यादा बेहतर है। और देखिए कल से ना आपकी म्यूचुअल फंड डेटा आना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो 5 तारीख है आज, और 5 फरवरी का जो डेटा है वो आज से ही आना स्टार्ट हो जाता कई सारे स्टॉक्स का, बट थोड़ा सा देख रहे हैं डिले हो रहा है। बट यहाँ पर देखें कल से आपको थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इरडा के अंदर। देखिएगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो खरीदार है या नहीं, या फिर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी देखिए कि सेलिंग तो नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट
देखिए ये 5% का सर्किट ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है कई कई सारे स्टॉक्स में। आप उधर ही घूमते रहते हैं एक सीमित दायरे में, वही यहाँ पर हो रहा है। वैसी कोई बात नहीं है, ये अपने एक राइट वैल्यू के आसपास आने वाला है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर अपने को देखना है 125 याद रखिएगा। अगर 125 मिल जाए तो नए खरीदार देखिएगा। वैसे भी यहाँ पर जो है मोमेंटम काफ़ी यहाँ पर जो है स्लो वाला लग रहा है, और वैसे भी सेल ऑफ जैसा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो अगर आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका जो लो है वो यहाँ पर टूटना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो पैटर्न यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि 153 रुपये ये अच्छी बात नहीं है। 153 रुपये का जो लेवल है ये क्रॉस होना बहुत बड़ी बात है इस स्टॉक के अंदर। 153 155 के ऊपर यहाँ पर चलना काफ़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। यहाँ पर जो है ना अभी एक गैप फिल होना चाहिए, जो कि अभी अपने को देखने को मिल रहा है, और अगर गिरावट हुई तो ये गैप भी फिल हो जाएगा आपका। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक उछाल हमें संभव है, अदरवाइज नहीं। पैटर्न काफ़ी ख़राब है। 153 रुपये के ऊपर 155 रुपये के ऊपर जब तक नहीं चलेगा सही तरीके से, तब तक काफ़ी मुश्किल है। 155 रुपये का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है निकालना इस वक्त, जो कि नहीं निकल पा रहा है। जाते हैं हायर साइड लेकिन गिरावट आ जाती है, तो वो यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पर सेल ऑफ जैसा है, नए खरीदार थोड़ा सा वेट करें। पुराने लोग क्या कर सकते हैं, आपका यहीं पर ही है, और अगर 125 रुपये दिख जाए तब यहाँ पर नए खरीदार आए। पुराने लोग अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने पॉइंट्स आप खुद भी यहाँ पर स्टडी करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।